जय जय श्री राधे भक्तों आज के प्रवचन का विषय है परमात्म प्राप्ति, जिस पर श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के विचारों को हम जानेंगे, उन पर मनन करेंगे, उनको सुनेंगे। प्रश्न हुआ स्वामी जी से, स्वामी जी आपने कहा है कि तत्व प्राप्ति अभी हो सकती है, वह कैसे? तो इस गुण विषय पर स्वामी जी अपना अनुभव और अपने भाव बताते हैं। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण हैं, वे अपने में भी हैं, फिर उनकी प्राप्ति में देरी कैसे? फिर भी जो अनुभव नहीं हो रहा उसका कारण यह है कि उस तत्व की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। जब तक भोग तथा संग्रह की इच्छा रहती है तब तक परमात्म प्राप्ति की तीव्र इच्छा नहीं हो सकती। आगे फिर प्रश्न किया गया है, आपने कहा कि परमात्मा का अनुभव होता नहीं, अनुभव तो है, इस बात को और स्पष्ट करें। स्वामी जी बताते हैं, परमात्म तत्व अनुभव रूप ही है, उसका अनुभव होता नहीं, वह तो है। यदि अनुभव होगा तो मिट जाएगा, अतः वह तो है, केवल उधर हमारी दृष्टि नहीं है। जैसे हमारा होनापन नित्य निरंतर रहता है, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि विनाशी की तरफ रहती है। दृष्टि जाने का अर्थ है लक्ष्य होना। दृष्टि एक ही बार जाती है, बार बार नहीं, कारण कि बार बार दृष्टि जाना अभ्यास है। अभ्यास से पुरानी बात रद्दी होती है। तात्विक बात भीतर पड़ी पड़ी स्वतः पकती है। विद्या कालेन पच्यते, पकते ही दृष्टि चली जाती है कि ओहो यह बात है, मैं तो मुफ्त में ही दुख पाता था। फल पकने में क्या कुछ करना पड़ता है। एक मार्मिक बात बताते हैं कि तात्विक बात फल की तरह पहले कच्ची तथा फिर पकती नहीं, वह तो पकी हुई ही है। हमने असत को सत्ता दे रखी है, यही कच्चापन है। असत की सत्ता की मान्यता मिटती है तो यह बात पकी हुई दिखती है। बनावटी चीज़ मिटती है तो असली चीज़ रह जाती है। बनावटी चीज़ तो मिटेगी ही और रहने वाली चीज़ रहेगी ही। परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि मिटेगी और एक परमात्मा ही रहेंगे। वासुदेव सर्वम है पना, सत की सत्ता तो दृढ़ ही है। नहीं का नहीं पना समझ में आ जाएगा तो है पना दृढ़ दिखने लग जाएगा। केवल सुख लोलुपता की बाधा लग रही है, जिससे तत्व की तरफ दृष्टि नहीं होती। मुझे तत्व को जानना है, ऐसी लगन व्याकुलता हो जाए तो चट दृष्टि हो जाएगी। आगे प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि साधक में जितनी लगन है उससे अधिक मिलने की लगन भगवान में है, इसका तात्पर्य क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, यह लगन भी यथा तथा होने से ही है। ये यथा माम परपधन्ते तास्थाय में भजा में हम। गीता 4 अध्याय का 11वां श्लोक। साधक अपनी शक्ति से भगवान की ओर चलता है तो भगवान भी अपनी शक्ति से साधक की ओर चलते हैं। साधक की शक्ति से भगवान की शक्ति अधिक ही है। आगे प्रश्न है, परमात्मा नित्य प्राप्त है, फिर उसकी प्राप्ति में उनके अनुभव में देरी क्यों होती है? तो स्वामी जी कहते हैं, असत की आसक्ति ही खास बाधा है। हम असत की आसक्ति को नहीं छोड़ते, जाने हुए असत का त्याग नहीं करते, यही बाधा है। असत रहता नहीं, स्वतः छूट रहा है, फिर भी उसको छोड़ने में कठिनता कैसी? सब नष्ट हो रहा है, जा रहा है, इस बात पर दृढ़ता नहीं है। अगर इसको दृढ़ता से मान लो तो काम बन जाएगा। तो प्रश्न करते हैं कि दृढ़ता से कैसे माने महाराज जी? तो महाराज जी कहते हैं, रोजाना 15-20 मिनट इस बात पर विचार करना चाहिए, अच्छी तरह भीतर जमा लेना चाहिए कि सब नष्ट हो रहा है। आगे प्रश्न करते हैं, स्वामी जी आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो फिर जिनका उद्देश्य संसारिक था उन्होंने भी तपस्या करके भगवान के दर्शन किए। तो स्वामी जी कहते हैं, उत्तर देते हैं, संसारिक उद्देश्य होने से भगवत दर्शन होने पर भी वे संसार में पतन में ही जाएंगे। भगवत दर्शन का कोई फल नहीं होगा। तपस्या में भगवत प्राप्ति कराने की ताकत नहीं है। किसी संत महात्मा की कृपा से उनको दर्शन हो जाते हैं। जिन्होंने संसारिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए वरदान मांगा, उनको भगवान ने देव रूप से आकर दर्शन और वरदान दिया। देवता भी दर्शन देकर वरदान देते हैं। विष्णु, शक्ति, सूर्य, शिव और गणेश, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता कहलाते हैं। ये पांचों देवता भी हैं और ईश्वर भी हैं, परंतु भक्ति से साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। मम रामायण में आया है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा।
मानस अरण्यकांड के में आया है ये श्लोक। दर्शन के बाद तत्व ज्ञान संपूर्ण विकारों को नाश करने की जिम्मेवारी भगवान पर होती है। भक्त को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे प्रश्न करते हैं, स्वामी जी आपने एक मार्मिक बात बताई कि केवल विवेचन से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो विवेचन का स्वरूप क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, उत्तर देते हैं, विवेचन का स्वरूप है गहरा विचार करना कि तत्व क्या है। गहरा विचार करने से जो तत्व है उसकी स्थापना होती है और जो अतत्व है उसकी निवृत्ति होती है। शंकराचार्य जी ने भी कहा है, दीर्घ रोग क्या है साधो, संसार में आना जन्म मरण ही दीर्घ रोग है, और उसकी दवा क्या है? विचार ही उसकी दवा है। आपने कहा कि यह सबका अनुभव है कि हमें जो चाहिए वह हमारे में है और हम उसमें सदा मौजूद हैं। यह सबका अनुभव कैसे हो? तो स्वामी जी कहते हैं, हमारा स्वयं का कभी अभाव नहीं होता, यह सबका अनुभव है। जिसका कभी अभाव नहीं होता वही हमें चाहिए। इससे बढ़िया बात क्या है कि स्वयं जिसका अंश है वह परमात्मा अपना है, ऐसा मानना। जय जय श्री भक्तों, आज का ये गूढ़ आध्यात्मिक विषय जिसका शीर्षक था परमात्म प्राप्ति, आज यहीं विश्राम करते हैं। आशा करते हैं इसको आप बार बार मनन करेंगे, इस पर विचार करेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और लाभान्वित होंगे। जय जय श्री राधे भक्तों, आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ अपने विचार कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह से प्रवचन सुनना चाहते हैं, और जिससे ये और भाव रूप संतों के भाव रूप प्रसादी और वितरण ज़्यादा से ज़्यादा वितरण हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। जय जय श्री राधे।